हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल नागपाल और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ की। तो अकॉर्डिंग टू हुडलॉक ग्रोथ क्या है? हुडलॉक कहते हैं कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी साइज में, अपने बॉडी प्रोपोर्शन यानी कि अपने बॉडी मास, बॉडी वेट में इंक्रीज शो करता है तो आप क्या बोलोगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है? ग्रोथ शो कर रहा है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो उनके जो ओल्ड फीचर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और कुछ नए फीचर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो जब वो टैडपोल स्टेज में होता है तो उसके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जैसे ही वो एक एडल्ट फ्रॉग बनता है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जैसे कि अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई की, तो जब वो लार्वा स्टेज में होती है तो उसके जो विंग्स हैं वो विजिबल नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट बटरफ्लाई बनती है तो आप क्या है वो विंग्स देख सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि इस बटरफ्लाई ने लार्वा से एडल्ट बटरफ्लाई बनने के लिए क्या शो की? ग्रोथ शो की। अगर हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ग्रोथ क्या है? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्ट्रक्चर में, अपनी फिजियोलॉजी में यानी कि अपनी अपीयरेंस में कोई चेंज कर रहा है, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या बोल दोगे कि वो ऑर्गेनिज्म भाई क्या शो कर रहा है? ग्रोथ शो कर रहा है। अब हम ग्रोथ को और अच्छे से समझते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज में, हाइट में, वेट में इंक्रीज हो जाना, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है? ग्रोथ शो कर रहा है। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट थी 3 फीट, अब वो होगी 5 फीट, तो इसने क्या शो की? ग्रोथ शो की। नेक्स्ट है ग्रोथ क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रोसेस है। कोई भी बॉडी ऑर्गन अपना साइज कब तक इंक्रीज नहीं कर सकता? जब तक कि उसके अंदर जो सेल्स हैं जिसका वो बना है वो अपनी जो बॉडी मास है या अपना जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करते, तब तक वो बॉडी ऑर्गन भी खुद में चेंजेस नहीं ला सकता। तो ग्रोथ हमेशा जो है वो एक सेलुलर लेवल पे होती है। ये अब जो सेल है इसने भी अपना जो साइज है वो क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि इस सेल के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स थे उन्होंने भी अपनी अमाउंट को इंक्रीज किया, ड्यू टू विच ये सेल भी अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो बॉडी ऑर्गन है वो खुद को ग्रो करवा सकेगा। नेक्स्ट है इट इज बेसिकली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ में हमेशा हम उन चेंजेस की बात करते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनकी कोई क्वांटिटी हो। सपोज ये जो पर्सन था जिसकी हाइट थी 3 फीट, अब जो बढ़कर होगी है 5 फीट, तो इसने कितनी हाइट में इंक्रीज किया? 2 फीट। तो हम कह सकते हैं ना कि इसकी क्वांटिटी क्या है, हमें पता है। तो ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है। ग्रोथ जो है ना वो एक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है। एस्पेक्ट होता है कि उसी का एक पार्ट है। कैसे? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर अलोंग विद द फंक्शनिंग। जैसे एक बॉडी ऑर्गन है, उसने अगर सिर्फ अपनी स्ट्रक्चर को चेंज किया, अपना साइज बढ़ा लिया, अपना वेट बढ़ा लिया, तो आप क्या बोलोगे कि उसने क्या शो की? ग्रोथ शो की। लेकिन अगर हम बात करें कि उस ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ के साथ साथ अपनी फंक्शनिंग को भी इंप्रूव किया या कुछ एडिशनल फंक्शंस शो किए, तो हम क्या कहेंगे कि उसने क्या शो की? डेवलपमेंट शो की। तो ग्रोथ भी क्या है? एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ही है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का वेट था 30 केजी, उसने बढ़ाकर कर लिया 50 केजी, तो आपको पता है ना कि उसने कितना इंक्रीज किया? 20 केजी। तो आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि ये डिपेंड करता है मैनी अदर फैक्टर्स पे, जैसे कि हेरिडिटी पे। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स का जीन पूल जो हमें मिला है, उस जीन पूल के अकॉर्डिंग ही हमारी जो हाइट है, वेट है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो ग्रो करता है। तो हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल सिक्रीशंस हो रही हैं, हमें कैसे इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है, वो सारी चीजें जो है ग्रोथ पे इफेक्ट डालती हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि ये जो ग्रोथ है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। यानी कि अगर हम अपनी बात करें कि हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज करती है अर्ली एजेस में, लेकिन धीरे धीरे वो हाइट में इंक्रीज होना क्या हो जाता है? कम होता जाता है और एक टाइम पे जाके रुक जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अप टू सर्टेन एज, या हम ये कह सकते हैं कि अप टू मैच्योरिटी हमें अपने आप में ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की।
तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के टाइम पे हमें यही चीज याद रखनी है कि डेवलपमेंट हमेशा सीरीज में होता है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होता है। हाँ, ये हो सकता है कि हर इंडिविजुअल में डिफरेंट रेट्स पे हो, लेकिन जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है। जैसे बात करते हैं हम कि डेवलपमेंट जो है वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस है, तो जब भी सीरीज ऑफ चेंजेस लिखा जाए तो वहां पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म अंडरगो करता है जब वो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज से मैच्योरिटी की तरफ जाता है। तो जो भी उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, उसको आप क्या बोलोगे कि वो क्या शो कर रहा है, डेवलपमेंट शो कर रहा है। ये डेवलपमेंट क्या हो सकती है, कोई भी फिजिकल चेंज हो सकता है, मोटर, इंटेलेक्चुअल या फिर इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर ही हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वुडलॉक ग्रोथ क्या है। तो अगर आप इन दोनों डेफिनेशन में देखो तो यहाँ पर भी इसी के डेवलपमेंट के लिए जो वर्ड यूज किया है वो है सीरीज ऑफ चेंजेस। मतलब ये एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक सीरीज के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जो है चलता जाएगा। डेवलपमेंट का मतलब है ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज है दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न। जैसे कि हमें पता होता है ना कि अगर थर्ड क्लास का बच्चा है तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर सकते हो, उसको कितनी चीज समझ आएगी, कौन सी आप उसको बुक्स लगवा सकते हो, कितना उसका जो करिकुलम है वो होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं 10th क्लास की, तो हमें पता है ना कि कितना डिफरेंस आ चुका है, बच्चा क्या क्या सीख चुके हैं। तो वो हमें कैसे पता है, क्योंकि वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में हुए, सबके साथ वैसे ही पैटर्न में डेवलपमेंट हुई है। तो हमें पता है कि अगर वो जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है सपोज, वो क्या है, वर्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब वो 10th में आ जाएगा तब तो वो पूरा का पूरा क्या है, ऐसे पैराग्राफ सब कुछ आपको लिख के देख सकता है। उसकी जो लिंग्विस्टिक स्किल है वो भी कितनी ज्यादा डेवलप हो गई है। तो वो सारे चेंजेस जो है वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न में आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चा मैच्योर हो रहा है और उसने क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड ग्रो। तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ भी है और वो भी चेंजेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल सिचुएशन के कारण आए हैं। तो मैंने जैसे पहले बात की कि ग्रोथ जो है वो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ही है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें वो सारे चेंजेस तो आ ही गए जो ग्रोथ में थे, लेकिन अलोंग विद दैट क्या आए, वो चेंजेस आए जो किसके कारण है, इन्वायरमेंटल सिचुएशंस के कारण है। कि अगर मान लो कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी, इनको आपने फर्स्ट फैमिली में रखा, इनको सेकंड फैमिली में रखा गया। यहाँ पे बहुत मोटिवेशन दी जाती है, बड़े प्यार से रखा जाता है, बच्चे को पूरी केयर की जाती है, उसकी हर चीज को जो है समझा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो बी स्टूडेंट है जिसको हमने सेकंड फैमिली में रखा है, तो इसको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया जाता पढ़ने के लिए, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही इसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो जिसकी वजह से इसकी जो डेवलपमेंट है उसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में जरूर होती है, लेकिन डिफरेंट रेट्स पे होती है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है अगर वो आर्ट में इंटरेस्टेड है तो वो क्या बहुत अच्छे से जल्दी से सीख पाते हैं आर्ट को। लेकिन एक बच्चा है जिसको आर्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या वो सीख पाएगा, नहीं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इन्हीं की वजह से जो है वो अक्कर करता है। ऑल चिल्ड्रन डेवलप करते हैं डिफरेंट रेट्स पे एंड देयरफॉर जो इंडिविजुअल डिफरेंस का नोशन है वो हमें देखने को मिलता है। जो कुछ बच्चे हैं वो कुछ चेंजेस बहुत रैपिडली करते हैं और कुछ एरियाज में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ, लेकिन फिर भी इन सब के अलावा क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर बच्चे के डेवलपमेंट पे जो है इक्वली असर डालते हैं। तो वो देखते हैं हम। जैसे डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमेशा ही चलता रहता है। बर्थ से लेके डेथ तक जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है। जैसे हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, अब से लेकर जैसे हमने आज स्टार्ट किया, अगर हम नेक्स्ट 5 इयर्स तक भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते जाते हैं तो क्या हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, हमारा इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमेशा चलती ही रहती है। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल में, ये हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि जो भी ग्रोथ में चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट में भी कंसीडर किए जाते हैं, तो सारी ग्रोथ जो है वो इसके साथ रिलेटेड है।
डेवलपमेंट जो है वो स्टेज वाइज स्टेज चलता है, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमने डेफिनेशन में देखा था कि सीरीज ऑफ चेंजेस बोला जाता है, तो हमें याद रखना है कि डेवलपमेंट हमेशा ही स्टेज वाइज स्टेज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से इफेक्ट डालती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो हेरिडिटी है वो तो ग्रोथ पे इफेक्ट डाल ही रही है, लेकिन उसके साथ ही जो फंक्शनिंग की है वो भी देखने को मिलती है, किससे इफेक्ट हुई हेरिडिटी से। अलॉन्ग विद दैट इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था। डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट होने की कुछ डायरेक्शंस होती हैं, वो डायरेक्शंस कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे है सिफेलोपोडल। सिफेलोपोडल का मतलब होता है पहले जो चाइल्ड है उसका हेड डेवलप होता है, उसके बाद बाकी सारी बॉडी जो है वो अपनी डेवलपमेंट करती है। मतलब जो हमारी ग्रोथ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हेड से टो तक जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन है, सिफेलोपोडल है। अगर हम बात करते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो मतलब होता है जो नजदीक है और डिस्टल मतलब जो दूर है, तो हमें प्रोक्सिमो डिस्टल यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि पहले एक ह्यूमन बीइंग में क्या डेवलप होगा, पहले डेवलप होगी बैकबोन और उसके बाद क्या शो होगी, उसके बाद बाकी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले क्या होगी बैकबोन और उसके बाद बाकी सारी बॉडी या डिस्टल पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होंगे, तो हम बोलेंगे वो कौन सी डायरेक्शन है, प्रोक्सिमो डिस्टल। फिर है स्ट्रक्चरल प्रोसीज फंक्शन। पहले कोई भी ऑर्गन अपना स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उसके बाद अपनी फंक्शनिंग में इंप्रूव लाएगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको एक छोटे बच्चे की एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कोई टॉय है एक बच्चे के पास, वो बच्चा जो है तब तक उसके साथ खेलता रहेगा, उसको याद रहेगा कि उसके पास वो खिलौना है। जैसे ही आप उसको उसकी नजरों से दूर कर देते हो तो थोड़ी देर के बाद वो भूल जाता है उसके बारे में। तो क्यों? क्योंकि जो कंक्रीट चीजें यानी कि जिनको वो टच कर सकता है, जो उसके सामने विजिबल है, उस सारी चीज को वो अच्छे से समझ पाता है। लेकिन जैसे ही वो चीज एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब यानी कि सिर्फ फीलिंग्स में रह जाएगी, तो वो उस चीज को क्या है समझ नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करता जाता है तो डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, कंक्रीट से उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाती है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जैसे एक छोटा बच्चा तो उसको लगता है कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वही है, सब उसी के आसपास रहें, उसी के अकॉर्डिंग चले, उसी के लिए सब कुछ करते रहें, तो वो सारी चीजें क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो उसको पर्सपेक्टिविज्म समझ आता है, बाकी सारी चीजों को वो समझने लगता है। पहले एक छोटा बच्चा आउटर कंट्रोल करना चाहता है कि अगर उसको कोई चीज चाहिए तो उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर हम बाद में बात करते हैं, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें सोशल एडजस्टमेंट आ जाती है, हमें सीख जाते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना, तो हम इनर कंट्रोल करने लगते हैं। तो ये सारी जो है वो डायरेक्शंस हैं डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस किस तरह से होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स का डेवलप होना। सपोज कि जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम डेवलप हुआ, तो जब स्केलेटल सिस्टम डेवलप होता है तो इसके साथ साथ मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। सोशल का मतलब हो गया कि हमें सोशल एडजस्टमेंट करनी आ जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या पता है कैसे सोशली बिहेव करना है, वो सब चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो हमें जो भी मैनर्स आ जाते हैं, किस तरीके से हमें सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, वो सारे क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हमें अपने इमोशंस को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट आ जाती है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो चाइल्ड क्या है, इमोशनली डेवलप है। अगर हम मोरल की बात करते हैं तो जो भी मोरल वैल्यूज हैं और एस्थेटिक्स हैं यानी कि एथिक्स हैं, उन सब की अगर हम बात करते हैं तो वो भी क्या है, मोरल डेवलपमेंट में आते हैं। हमें सही या गलत की जब नॉलेज हो जाती है कि क्या करने से सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी अच्छा हो, तो वो क्या है, मोरल डेवलपमेंट में बात करते हैं। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो हम ये छोटे बच्चे में देखते हैं कि पहले वो अल्फाबेट से सीखता है, उसके बाद उसकी जो लिंग्विस्टिक स्किल है धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, वो कम्युनिकेशन में अच्छा हो जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने क्या शो की, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट शो की। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या है, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, आर्ट को अप्रिशिएट करना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करना आता है, हमें पता चलता है कौन सी चीज सुंदर है, कौन सी अगली है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि हमारी एस्थेटिक डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं।
तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट और समझा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।